मन में हो कि तन में हो, वाड़े में हो या फिर कहीं भी हो, गंदगी कहीं भी हो, उसे साफ करना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए जी हाँ, इसीलिए गंदगी को साफ करना चाहती है गौतम भाई सरकार, जो गंदगी फैली है भ्रष्टाचारियों के द्वारा। जी हाँ, बड़े अच्छे मतलब बहुत ही कड़क लहजे में उन्होंने आज मोर्चा संभाला था, मगर मुँह की खानी पड़ी। हालाँकि गुनू जी को यहाँ पर कामयाबी मिलती नज़र आ रही है, लेकिन असली कामयाबी उनसे बहुत दूर है, जो कभी नहीं मिलेगी। दिल्ली वो कभी नहीं जा पाएँगे। देखिए, शो की शुरुआत होती है, मुख्य कक्ष में सभी लोग होते हैं और अब गौतम सरकार ने दरबार लगा रखा है वहाँ पर। अब वो कहती वो जानना चाहती कौन है वो जिसने मालवा की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। वो कहती है पेश किया जाए उसे और तभी पेश कौन होता है? वो 2 लोग होते हैं जो ईश्वरी सिंह के आदमी हैं, मगर गुनू जी ने बहला-फुसला करके इनाम का लालच दे करके गुनाह कबूल करवाने के लिए यहाँ पर ले आए हैं। अब ठीक है, उन्हें वो पहलवान लाता है और फिर सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कौन हैं? ये लोग तो वही लोग हैं जो वहाँ महल से बाहर जब वन भोजन के लिए गया था मालीराव, तब भोजन पका रहे थे। अब गौतम भाई सरकार भी ध्यान देती है और परवेज़ साहिब कहती है कि हाँ, ये तो वही हैं और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या शिव शंभू को याद कर रही होती हैं। क्यों याद कर रही होती हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बस अब बहुत बुरा समय है मालीराव होलकर के लिए। माँ को आभास हो रहा होता है और इसीलिए माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है, भगवान के आगे अरदास लगाती है और वहाँ पर ईश्वरी सिंह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, तकलीफ़ दे रहा होता है खंडेराव होलकर को और मालेराव होलकर को भी। वो जताना चाहता है कि वो बहुत वीर है और अब मालेराव होलकर का काम तमाम कर देगा खंडेराव होलकर के सामने। मगर खंडेराव होलकर ना तो अपनी नज़रें झुकाते हैं और ना ही अपने तेवर को नरम पड़ने देते हैं। अब ईश्वरी सिंह कहता है कि इतिहास के पन्नों से होलकरों का वंश मिटा देगा। देवी अहिल्या की भी हत्या करेगा, पहले मालेराव की करेगा, फिर खंडेराव की करेगा, मतलब सबको मार डालेगा। अब मालेराव को एक पत्थर पर गर्दन के सहारे लेटा दिया जाता है ताकि सर जो है सर है अलग कर दिया जाए और वहाँ महल में अब वो पूछते हैं गौतम सरकार कि कौन है? तभी जो हैं नेहरू जी वो कहते हैं खड़े होकर के ये निम्मा जी हैं, हमारे मालवा के बहुत अच्छे पहलवान हैं, साथ में कुश्ती का प्रशिक्षण भी देते हैं। तब निम्मा जी कहते हैं कि मैं खुद बताता हूँ अपने बारे में, हालांकि रानी साहिबा ये सही उचित समय तो नहीं है कि परिचय दिया जाए, मगर फिर भी छोटा सा पहलवान हूँ और आयुर्वेद का विशेष ज्ञान रखता हूँ। इसीलिए जंगल में जड़ी बूटियाँ लेने गया हुआ था, वहाँ मैंने सुना कि ये 2 लोग बातें कर रहे हैं वन भोजन में कुछ मिलाने की और साथ में मालेराव का अपहरण करने की भी। अब मैंने सुनी, मुझसे रहा नहीं गया और देश प्रेम उमड़ पड़ा। मैंने इन्हें पकड़ लिया, दबोचा, खूब पीटा, तो पता लगा ये सारा काम कर चुके थे और फिर इसलिए आपके यहाँ दरबार में ले आया हूँ। ठीक है, अब रानी साहिबा कहती हैं बताओ, बताओ कौन हो तुम और कैसे तुमने ये सब किया, किसके कहने पे किया, वहाँ क्या हो रहा है? फिर दिखाते हैं मालेराव होलकर जहाँ कैद किया गया है, वहाँ खंडेराव होलकर के तेवर देख कर के ईश्वरी सिंह डर जाता है, सहम जाता है एक बार तो। क्यों? क्योंकि वो हंस रहा होता है और खंडेराव होलकर कहते हैं कि हो गया तुम्हारा, बस इतना ही था। ठीक है, अब यदि तुमने मालेराव को एक खरोच भी लगाई ना, तो फिर तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी और जो पीढ़ियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो, बब्बर शेर आ जाएगा, बब्बर शेर की दहाड़ सुनोगे। हाँ ईश्वरी सिंह, बब्बर शेर, मालवा की आन, मराठाओं की शान, इस मालेराव के दादा, देवी अहिल्या के ससुर और खंडेराव होलकर के बाबा साहेब, बब्बर शेर, वीरों के वीर, शूरवीर। जी हाँ, यानी कि मल्हार राव सूबेदार जी। और यदि उन्हें तुम्हारे घटिया इरादों के बारे में गलती से भी थोड़ा सा पता लग गया ना, तो तुम बस गए, खेल खत्म तुम्हारा। इसलिए करो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि उसके बाद में तुम्हारे यहाँ तुम्हारे आदमियों के कटे हुए सर गिनने के लिए भी एक भी आदमी नहीं बचेगा। और बाद में मत कहना कि खंडेराव होलकर ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी, इसलिए पहले चेता दिया है। अब करो जो तुम करना चाहते हो, शौक से करो, क्योंकि बब्बर शेर आता ही होगा। और अब बेचारा ये ईश्वरी सिंह सोचता है और तलवार फेंक देता है और कहता है कि अच्छा, ईश्वरी सिंह पर तुम ईश्वरी सिंह पर इतना ऊंचा बोले, मुझे डराया। ईश्वरी सिंह फिर चाबुक उठाता है और मालेराव होलकर के सामने ही खंडेराव होलकर पर बहुत चाबुक बरसाता है, हंसता है और मालेराव बाबा साहेब को छोड़ दो, बाबा साहेब को छोड़ दो, ये चिल्ला रहा होता है।
और वहाँ अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे देवी लहला की सासूबाई उनसे पूछती है कि बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया, तो दौड़ करके जाते हैं और रानी साहिबा को, गौतम बाई सरकार को चाकुओं की नोक पर अगवा करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं सारे अपने हथियार नीचे रख दो, क्योंकि मंत्री भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, सब अपने हथियार नीचे रख देते हैं। और जो निम्मा जी होता है वो गुरु जी का इशारा पाते ही उन लोगों को पकड़ लेता है, दोनों को पकड़ लेता है, गर्दन दबोच लेता है। सब लोग कहते हैं छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, ये मर जाएंगे, छोड़ो, छोड़ दीजिए वरना, गुरु जी कहते छोड़ दीजिए वरना ये बता नहीं पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि किसके कहने पर उन्होंने सब किया है, छोड़ दीजिए। इशारा था कि छोड़ना मत। और फिर दिखाते हैं कि मतलब सोच रहे होते हैं वो नेहरू जी कि हाँ गुरु जी ने बड़ी चालाकी से किया। कैसे किया, गुरु जी ने उनको कहा कि भाई देखो तुम बचना चाहते हो, साथ में नाम भी पाना चाहते हो, तो एक काम करना, बस रानी साहिबा को अगवा करने की कोशिश करना, देखो ईश्वरी सिंह तुम्हें इनाम देंगे फिर बहुत बड़ा, और उनका कटा हुआ सर लेकर के जाओगे, कितना खुश हो जाएगा वो। कहते हैं हाँ ठीक बात है, क्यों पहले पीटे भी गए हैं और अब इनाम का लालच भी दे दिया गया बेचारे को, ना तो इधर जा सकते ना उधर जा सकते थे, एक तरफ कुआं था एक तरफ खाई थी, तो सोचा शायद इनाम मिल जाए, भलाई इसी में है। क्योंकि उन्होंने कहा कि कहाँ से तुम्हें निकलना है मैं रास्ता बता दूंगा, निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर बड़े आराम से, बस तुम अगवा कर लेना। ठीक है, उन्होंने किया। अब रानी साहिबा भी कहती छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मगर वो नहीं छोड़ता और उन्हें मार डालता है। फिर वो कहता है हाथ जोड़ के कि माफ़ कीजिएगा रानी साहब, मेरी देशभक्ति मतलब मैं कर नहीं सकता कुछ भी, मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, माफ़ कर दीजिए, चाहे सज़ा दीजिए मुझे, मगर मैं इन गद्दारों को बस मुझसे मारे गई है। वो कहती है कोई बात नहीं, ये मारे गई, मगर एक काम अच्छा हुआ कि हमें ईमानदार आदमी मिल गया, तुम बहुत ईमानदार हो, हम खुश हैं। अब गुरु जी कहते हैं कि रानी साहिबा इसे नाम मिलना चाहिए, इसने इतनी वीरता दिखाई है और बहुत ईमानदारी से काम किया है। तो कहती है हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। तो कहते हैं हमारी मतलब आप सुझाव है रानी साहिबा, हालांकि हमें कुछ मतलब हक नहीं है बोलने का। गुरु जी कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि आप उचित समझें तो इन्हें, क्योंकि हमारे यहाँ पर पद खाली है प्रशिक्षक का, कुश्ती प्रशिक्षक का, तो वो नियुक्त कर सकते हैं आप इन्हें। वो कहती हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, खंडेराव जैसे वापस आएगा इसके बारे में बात करेंगे, हम खुद इसकी सिफारिश करेंगे। अब गनु जी द्वारकाबाई साहब की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हाँ देखा जो चाहते थे हो रहा है, और वहाँ क्या हो रहा है। खैर इनकी लाशों को उठा ले जाते हैं और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या भगवान शिव को याद कर रही होती हैं कि विपत्ति आई है जो उनके पति और बेटे पर वो टल जाए, और ऐसा ही होता है। अब दिखाते हैं जैसे ही तलवार उठाता है ईश्वरी सिंह मालेराव की गर्दन उड़ाने के लिए, घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है, वो ईश्वरी सिंह तुरंत बाहर जाता है तो देवी अहिल्या उसकी गर्दन पर तलवार लगा लेती हैं। अब वो कुछ हरकत करे उससे पहले उसकी तलवार तो कुछ छीन लेते हैं और फिर जम के तमाचे लगाते हैं देवी अहिल्या उसकी गाल पर, उल्टे हाथ से वो जाकर गिरता है। फिर तो वो जी कहते हैं कि पहले खंडेराव को आज़ाद करवाते हैं और वहाँ से दिखाते हैं कि उसे बचा लेते हैं। खंडेराव से गले मिलते हैं मालेराव, मगर देवी अहिल्या से नाखुश नजर आते हैं। खंडेराव खुलकर समझाते हैं मालेराव को कि जो कुछ किया है तुम्हारी आई ने तुम्हारे लिए ही किया है। खंडेराव और मालेराव यदि आज़ाद हैं तो तुम्हारी आई की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से ही हैं, इन्हें मान सम्मान और प्रेम दो जिसकी हकदार हैं। अब क्या होता है, अब वो मना करता है, कहते नहीं मैं आई से बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो यही सोचे बैठा है कि आई ने जानबूझकर उसे नहीं बचाया, उनसे प्यार नहीं करती है।